मैं आज आपको पाठ 4 दानी सुमन कविता जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है उसकी व्याख्या समझाऊंगी। था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, हास्य करता खिलाती अंक में तुझको पवन, खिल उठा जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्पवर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आने भ्रमर। कवित्री मुरझाकर सूखे हुए फूल को संबोधित करती हुई कह रही है, हे सूखे फूल, पहले तू एक छोटी सी कली के रूप में था, तब तू हंसता मुस्कुराता रहता था। हवा तुझे अपनी गोद में खिलाया करती थी। पूरी तरह से खिल जाने पर तू सुंदर कोमल फूलों में श्रेष्ठ बन गया था। तब तेरे शहद के लालच में भंवरे तेरे इर्द गिर्द घूमते रहते थे या मंडराते रहते थे। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्नमाली का रहा आनंद से भरता तुझे। इन पंक्तियों का अर्थ है, चांद की शीतल किरणें तुझे सदा हंसाया करती थी, रात तुझ पर वारती थी। रात तुझ पर ओस रूपी मोतियों की संपत्ति न्यौछावर किया करती थी और भंवरे अपनी मीठी आवाज में लोरियां गाकर तुझे सोने के लिए मजबूर कर देते थे और माली हमेशा यत्न करता था कि तू सदा खुशियों से भरी रहे। करता रहा अटखेलियां इतना सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। इसमें कवित्री कह रही है कि तू भी बगीचे में उतरकर अटखेलियां करता रहता था। क्या तूने कभी अपने अंत के बारे में सोचा था? अब तू सूख कर धरती पर बिखरा पड़ा है और ना तो तुझमें सुगंध है और ना ही कोमलता है। तेरा सुंदर मुख मुरझाया पड़ा है। आज तुझको देख कर चाहक भ्रमर आता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर प्रातः बरसाता नहीं। इस हालात में तुझे देखकर कभी तुझे चाहने वाला भंवरा भी तेरे पास नहीं आता। प्रातः काल भी अपनी लालिमा से तुझे भर नहीं दे रहा। जिस पवन के अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं। जिस पवन के अंक में ले प्यार था, जिस अर्थात जो हवा कभी अपनी गोद में लेकर तुझे प्यार करती थी, आज उसी हवा के तेज झोंके ने तुझे धरती पर लाकर पटक दिया है। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। तूने अपना शहद सुगंध सब कुछ दान में दे दिया था, परंतु हे दानी फूल, तुझ पर कौन आंसू बहा रहा है। किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। तेरे लिए कोई भी नहीं रो रहा आज। मत व्यथित हो पुष्प, किसको सुख दिया संसार ने। अर्थात हे फूल, तू दुखी मत हो, क्योंकि ये संसार किसी को भी सुख नहीं देता। स्वार्थ में सबको बनाया यहाँ करतार ने। करतार का यहाँ पर अर्थ है ईश्वर। ईश्वर ने संसार को स्वार्थी बनाया है। विश्व में हे फूल, तू सबके हृदय भाता रहा। हे फूल, इस संसार में तू सबके दिल को अच्छा लगता रहा। दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। अपना सब कुछ दान करके भी तू सदा प्रसन्न रहा। जब ना तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, जब तेरे इस हालत पर इस संसार को दुख नहीं हुआ, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। तो हे फूल, हम जैसे सार रहित मनुष्य पर कौन रोएगा। अर्थात हमारे दुखी होने पर भी हमसे सहानुभूति कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये संसार स्वार्थी संसार है। तो इस कविता में कितना प्यार दिखाया है कवित्री ने फूलों पर। हमें भी ऐसे ही फूलों से प्यार करना चाहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट,
हैव ए वंडरफुल